आज इस अतिक्रमण अभियान को रोकने पहले तो रोका गया है, उसके तत्पश्चात 25 जुलाई तक का, क्योंकि पुस्तक विक्रेताओं का सीजन का समय है इस समय, इसलिए इस बाजार को जो रोक दिया गया। 25 तारीख तक हमारे अधिकारीगण कुछ नहीं कहेंगे। 26 तारीख को इनको पूरा अधिकार है तोड़ने का, फोड़ने का, जो गलत कार्य हो रहा है उसको सही करने का इनको पूरा अधिकार है। निकाल, पूरी निकाल उसमें से, क्यों छुपा रहा है इनको? ये तो लेंगी तो इतनी पिन्नी कमाई ये तो अगर आप समय दे सकते हो तो आज का समय आप दे जाइए। नाले और रोड को अतिक्रमण को छोड़ दिया जाए, इससे ज्यादा और क्या मुनादी कराए भाई बताइए। नाली का तो अरे एक मिनट शांति रखो यार, नाली सफाई अभी हम अगले दिन दूसरे प्रोग्राम में जाएंगे। सही बात। आपके आदमी यहाँ खड़े हैं, अभी वहाँ कहेंगे फिर यहाँ आदमी क्यों करोगे, वहाँ भी यही लोग बताएंगे, फिर वही लोग बताएंगे, फिर तीसरे दिन जहाँ प्रोग्राम लगा है वहाँ 25 जुलाई तक, 25 जुलाई तक, 25 जुलाई। अगर आपकी ट्रेन जो है नाले के ऊपर आ रही है, मान लो ये ट्रेन है आपकी और यही सिदाई में नाला है, तो हम फिर यहाँ पे बांस खड़े करते हैं, बिल्कुल अतिक्रमण में शामिल हो जाता है वो तुरंत। नहीं होगा, बांस नहीं लगेगा, नीचे तो टिकेगा तो जमीन पे आ गया ना। मेरी सॉल्यूशन बता रहा हूँ, क्योंकि आप अपनी दुकान तक सीमित हो या अपने इलाके तक सीमित हो, मैं पूरे अलीगढ़ को जी जी बिल्कुल। आप बोल रहे हो कि जाल के ऊपर जाल लगा लेंगे, मैंने देख चुका उन चीज़ों को लोग करने लग गए, अप्लाई करने लग गए। आप सोच रहे हो लोगों ने शुरू कर दिया, इस बांस को ऐसा खड़ा ना करके इस बांस को टेढ़ा कर दीवार से ऐसे रोकने के लिए, ताकि आपका जो नाले पे जो आपका ग्राहक आने वाला है उसको डिस्टर्ब ना हो, वो कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, वो तो ऐसे नहीं होगा, ये बांस ऐसे खड़ा नहीं होगा, वापस दीवार में ठोक दो उसको, वापस दीवार में ठोक दो इस साइड से। आज इस अतिक्रमण अभियान को रोकने पहले तो रोका गया है, उसके तत्पश्चात 25 जुलाई तक का, क्योंकि पुस्तक विक्रेताओं का सीजन का समय है इस समय, इसलिए इस बाजार को जो रोक दिया गया। 25 जुलाई तक इसको रोक दिया गया है। 25 जुलाई तक सारे व्यापारी बंधु अपने आप स्वयं स्थायी निर्माणों को तोड़ ले, अपनी दुकान की सुविधानुसार फोल्डिंग बना ले, ताकि नाले सफाई में समस्या ना आए। ऊपर का जो बोर्ड का और टीन का मामला है, उसमें भी जो है वो नाली के अग्रिम कॉर्नर तक की वो जो है टीन या फोल्डिंग या कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका कोई भी हिस्सा जमीन पर नहीं आना चाहिए। कोशिश तो यही है, उनका मानना भी यही है, वो करना भी यही चाहते हैं। सरकार से कुछ अपेक्षाएं थी, वो हमने अपने अधिकारी के सामने रखी हैं और सरकार ने, हमारे अधिकारी ने हमारी सुना है और हमें कोऑपरेट किया है, इसीलिए उन्होंने टाइम भी दिया है। हम अपने साथियों से कहना चाहेंगे कि जो इन्होंने टाइम दिया उस टाइम तक जो भी पक्के फोल्डिंग उन्हें जो फिक्स हैं उन्हें हटा लें और फोल्डिंग को करा लें। तय हुआ है कि 25 जुलाई तक का समय दिया गया है और 25 जुलाई के बाद में जो सारा नाली के ऊपर का निर्माण है वो सब तोड़ दिया जाएगा। 25 जुलाई के बाद में सब कुछ टूटने के बाद में इन्होंने वादा किया है कि सफाई वाला गैंग आएगा और वो सब नालों की सफाई करेगा। और ये तय हुआ है कि जो ऊपर की टीन है वो केवल नाले के ऊपर होगी। ये जो स्मार्ट सिटी का काम जो चल रहा है, स्मार्ट केवल अधिकारी हो रहे हैं, केवल नगर निगम इसमें स्मार्ट हो रहा है। आप देख सकते हो कि महेंद्र नगर की जो सड़क बनी हुई थी, जिसमें एक आदमी की मृत्यु भी हो गई, वो आज तक खंडित पड़ी हुई है, बहुत बेकार पड़ी हुई है। आप देख सकते हो नाले सफाई के नाम पर नगर निगम दावे करता है, लेकिन नाले सफाई के नाम पर एक पुलिस सिपाही अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाता है और नाले में वो दुर्घटना से बच जाता है।
उससे तमाम उल्टी होती है, तमाम वो जा रहा था डॉक्टर पे इलाज कराने, नगर निगम ने उसे और बीमार करने का काम किया। वहीं आज व्यापारियों को उत्पीड़न ही कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि नगर निगम में अभी एसएनए साहब बैठे हों, वो दावा कर रहे हैं कि हम नालियों को सफाई कराएंगे, सफाई के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि 600 जो ठेका के कर्मचारी 1 साल से लंबित पड़े हुए हैं, उनकी नियुक्ति आज तक नगर निगम नहीं कर पा रहा। तो ये खोखले वादे नगर निगम हमेशा करता है। आप देख सकते हो कि हाउस टैक्स में किस तरह से लोगों पे जो 600 रुपये की जो 100 रुपये की जिनकी रसीद करती थी, आज उनके 26,000 33,000 किसी 50,000 आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के नाम पे केवल नगर निगम के अधिकारी स्मार्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने बात रखी है, उन्होंने व्यापारी भी इस हित में काम कर रहे हैं कि भाई 25 तारीख तक काम किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम को भी जागने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अलीगढ़ की जनता एक टैक्स देती है, व्यापारी टैक्स देता है, उसी से नगर निगम चलता है, उसी से सरकार चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं का उत्पीड़न होता है। तो आज व्यापारियों ने मांग की थी, वो मांग मानी गई है। 25 अलीगढ़ स्मार्ट होगा तो आप लोगों को फायदा होगा, अधिकारियों को होगा। आप अभी तक का रिकॉर्ड देख लो, जन सूचना केंद्र में आप सुनवाई में उसको निकाल सकते होगा कहाँ तक स्मार्ट हुआ है, कहाँ स्मार्ट हुआ है। महेंद्र नगर में एक आदमी की मृत्यु हो जाती है, आप उस सड़क पे, आप ऐसे ने साहब से कहता हूँ आप उधर जाओ, सड़क पे जाके देखो, आप पूरे हिल जाओगे गाड़ी में बैठे बैठे। तो कहाँ स्मार्ट हो रहा है, पूरी हालत खराब। वही नगर पुलिस सिपाही नाले में गिर रहा है, कहाँ स्मार्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं, और आप 100 रुपये का जो हाउस टैक्स था आज वो 33,000 रुपये का भेज रहे हो, तो ये कहाँ स्मार्ट हो रहा है, ये तो उत्पीड़न हो रहा है। बाकी इस पे जो है आज दूसरी बार अभियान लगाया था मैंने, बीच में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिनके कारण अभियान नहीं चल पाया। और आज आप सब हमारे जो हैं व्यापारी बंधु और अध्यक्षगण जो भी हैं, सब ये चाहते हैं कुछ समय और दे दिया जाए। उसके लिए 25 तारीख तक का समय दिया गया है कि नाली के ऊपर या नाली के आगे जो भी चीज़ें हैं अपने आप समाधान करेंगे, अपने आप हटा लेंगे। और 25 के बाद अगर ये व्यवस्था नहीं करते हैं तो मैं अभियान वेट लगा के और निश्चित रूप से सरकारी तौर से उसकी कार्रवाई करूँगा। सर पॉलीथीन के अभियान के बारे में, ये पॉलीथीन के प्रयोग में मुझे एक सारे आप व्यापार बंदियों से, सारी महानगर के वासियों से अपील करनी है कि हमारी सरकार ने 1 तारीख से पॉलीथीन के प्रयोग पे पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है, जो सिंगल यूज की प्लास्टिक है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जो है सब्जी लेने जाते हैं या चाय पीते हैं, उसी में खाना बांध लेते हैं, चाय पीते हैं, या सब्जी लाए उसके बाद उसके छिलके उसमें डाल दिए, नाली में डाल दिए, तो उस चीज़ को बंद कर दिया गया है। प्लास्टिक की ग्लास है वो बंद कर दी गई है, थर्माकोल की थाली प्लेट ये सब बंद कर दी गई है। इसलिए अनुरोध करता हूँ कि इन चीज़ों को न तो बेचें और न कोई ख़रीदे। ख़रीदने वाले को भी देखना चाहिए कि ये ख़रीदे ना, और बेचने वाले को भी बिल्कुल न बेचें। अगर वो बेचते हैं और अब छापामारी चलेगी, हमारी ताबड़तोड़ अभियान चलेगा मार्केट के अंदर, जिसके व्यापारी के यहाँ या दुकानदार के यहाँ ये प्रतिबंधित पॉलीथीन पाई जाएगी सिंगल यूज वाली, उस पर हैवी जुर्माना किया जाएगा। और यहाँ तक कि प्रावधान किया गया है इसमें FIR और हैवी जुर्माना की भी व्यवस्था की गई है। इसलिए अनुरोध करते हैं कि इसको पूर्णतया बंद कर दें। सरकार ने बंद कर दिया है तो आप लोग भी बंद कर दें। जो जहाँ है जिसके पास है वो सरेंडर कर दें, हमें दे दें, नगर निगम के किसी कर्मचारी दे दो, कि स्वेच्छा से हम इसका त्याग करते हैं। उनका स्वागत है और उसको हम कायदे से डिस्पोज करा देंगे।